नमस्कार, मैं हूं ऋचा यादव और आप देख रहे हैं महोबा न्यूज़। जिले में लॉकडाउन का कैसा रहा असर, आइए विस्तार से जानते हैं हमारे साथ मौजूद हमारे सहयोगी सुमित तिवारी जी से। तो सुमित तिवारी जी, हमारा आपसे सबसे पहला सवाल ये है कि कंटेनमेंट जोन में आखिर कौन कौन सी जगह शामिल रहीं? देखिए ऋचा, मैं आपको बता देना चाहता हूँ, कंटेनमेंट जोन जो निर्धारित एरिया थे जिला प्रशासन के द्वारा, अभी भी वही एरिया बने हुए हैं। पर ये बात अलग है कि जिला प्रशासन बराबर इस पर मंथन कर रहा है कि कंटेनमेंट जो एरिया जो है उसको कुछ कम किया जाए, पर अभी ऐसी कोई एडवाइजरी या गाइडलाइन कोई जारी नहीं हुई है। पर हो सकता है जल्द ही ऐसी कोई गाइडलाइन आ जाए जिससे कुछ एरिया को सीमित किया जा सके, और शायद फिलहाल 1 या 2 दिन में ऐसी कोई गाइडलाइन आ सकती है। जी, तो हम जानना चाहते हैं कि आखिर मार्केट पूर्वतः कब तक खुलेगा? मार्केट की बात करें तो जिला प्रशासन ने जिस तरीके से अपनी गाइडलाइन जारी की थी, अल्टरनेट डेज में जो दुकानें हैं वो खुलनी थी, चाहे वो कपड़े की शॉप की दुकानें हो, चाहे वो किराना स्टोर हो, जनरल स्टोर हो, तो उसकी एक एडवाइजरी जिला प्रशासन जिलाधिकारी द्वारा दी गई थी। तो उसी के हिसाब से सारी दुकानें अभी खुल रही हैं, अल्टरनेट डेज में दुकानें खुलेंगी। अभी ऐसी कोई गाइडलाइन नहीं आई है रिचा, जिससे लोगों में एक भ्रम है कि शायद ही सारी पूरी दुकानें एक साथ खोल दी जाएँ, पर अभी वही सारी दुकानें अल्टरनेट डेज में ही खुलेंगी। ये बात तो सही है, और सारी दुकानें एक साथ खुलना अभी सही भी नहीं है। तो इसी के साथ हम जानना चाहेंगे, तो हमारा आपसे ये सवाल है कि नगर पालिका का आखिर क्या रोल रहा? नगर पालिका की बात करें रिचा, तो नगर पालिका का जो मास्टर प्लान था वो बहुत ही संजीवनी बनकर लोगों तक पहुंचा है। बात नगर पालिका की करें, चाहे वो स्वच्छता अभियान की हो, चाहे वो कम्युनिटी किचन की बात हो, लोगों तक खाना पहुंचाने की बात हो, सारी चीजें इतनी व्यवस्थित थी। नगर पालिका अधिशासी अधिकारी लालचंद सरोज एवं उनकी पूरी टीम के द्वारा ऐसी व्यवस्थाएं की गई थी। अभी कुछ दिन पहले का एक वाक्य बताता हूँ कि वहाँ बॉर्डर पर कुछ प्रवासी मजदूर भाई लोग हमारे वहाँ पर आ गए थे, पर जैसे ही सूचित हुआ तो नगर पालिका की पूरी टीम ने वहां पर तुरंत रात को 11 बजे तक नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी मौजूद रहे, खाना बनवाया और उन तक पहुंचाया। तो कहने की बात ये थी कि नगर पालिका की पूरी टीम वहां पर मौजूद है और उनकी यही मंशा है कि लोगों तक किसी भी तरीके से मदद पहुंचाई जा सके। नगर पालिका का ये कार्य तो बहुत ही ज़्यादा सराहनीय है। इसी से जुड़ा हुआ मैं एक और सवाल आपसे करना चाहती हूँ कि नगर पालिका स्वच्छता अभियान और सैनिटाइजिंग डोर टू डोर कहाँ तक पहुँची? जहाँ तक हमारी बात अधिशासी अधिकारी से हुई तो उन्होंने बताया कि जितने भी वार्ड हैं नगर पालिका के, जितने भी वार्ड हैं, सब में लोगों को, सफाई कर्मियों को पहुँचाया जा रहा है। चाहे वो बात फॉगिंग की हो, चाहे वो सफाई की हो, लोगों के घर तक जाके सैनिटाइजिंग किया जाएगा, रोड सैनिटाइज किया जा रहा है, और पूरी कोशिश रहेगी कि जल्द से जल्द और रोजाना हर अल्टरनेट डेज में लोगों तक वो पहुंच सके और वहां पूरे एरिया को सैनिटाइज कर सके। चलिए, ये बात तो बहुत अच्छी है। इसी साथ मैं आपसे दूसरा सवाल करना चाहती हूँ कि लॉकडाउन के चलते आखिर पूर्ति विभाग का क्या रोल रहा? पूर्ति विभाग और नगर पालिका विभाग, दोनों विभागों की जितनी भी तारीफ की जाए वो कम है। पूर्ति विभाग ने जो कार्य किया है इस लॉकडाउन के दौरान, मैं स्वयं देखने वाला हूँ कि राशन कार्ड हो, चाहे लोगों को राशन पहुँचाने की बात हो, इस राशन कार्ड इतने कम समय में लोगों के बनने के बाद जो तैयार हुए हैं, 7 दिनों के अंदर राशन कार्ड लोगों के तैयार हो गए थे, और राशन कार्ड ना होते हुए भी लोगों को राशन दिया जा रहा था। पूर्ति विभाग के जो जिला पूर्ति विभाग अधिकारी हैं साख्या जी द्वारा, अगर हम लोगों ने किसी ने फोन भी लगाया कि सर एक कोई गरीब है जिसको अभी आधार कार्ड कह रहे हैं, राशन कार्ड जैसी चीजें नहीं है, या कोई डॉक्यूमेंट जैसे आधार, ये सारी चीजें उनके पास नहीं है, तो अभी राशन कार्ड नहीं बन पा रहा है, तो उन्होंने तत्काल भाव से उनका राशन कार्ड बनाया और राशन प्रोवाइड कराया। तो निश्चित तौर पर सराहनीय कर रहा है ये पूर्ति विभाग का। तो सर, जैसे आपने बताया कि राशन कार्ड उपलब्ध कराए गए, तो हम जानना चाहते हैं कि आखिर कितने राशन कार्ड उपलब्ध कराए गए? जहां तक अभी हमें जानकारी मिली है पूर्ति विभाग से, तो 5500 राशन कार्ड बनाए गए हैं इन लॉकडाउन के दौरान में, और कोशिश ही की जा रही है अभी कि और भी सारे राशन कार्ड बन सके। मैं आपको एक आंकड़े बताना चाहता हूँ, अभी मैंने आंकड़े उनसे लेकर रखे हुए हैं। 5500 राशन कार्ड बनाए गए हैं इस लॉकडाउन के दौरान। अप्रैल 1 से 12 तक नियमित और 15 से 16 तक निःशुल्क जो राशन वितरण होना है वो बराबर चल रहा है। 1,56,949 नियमित लोगों को राशन दिया जा चुका था, और इस समय पर निःशुल्क जो पर यूनिट 5 kg पर यूनिट के हिसाब से चावल मिल रहा है उसका अनुमान चल रहा है। और पूर्ति अधिकारी ने बताया कि इस तरीके का लगातार चलता रहेगा। आने वाले समय में अगर ऐसा व्यक्ति कोई है जिसके पास राशन कार्ड नहीं है या खाने की कोई समस्या है, तो विभाग से जाकर संपर्क कर सकता है, वो जल्द से जल्द उनकी समस्या का निस्तारण करने की कोशिश करेंगे। तो जैसे हम देख रहे हैं कि रोडों में कुछ दिखे या ना दिखे, लेकिन पुलिस पूरा रात दिन मेहनत कर रही है, अपनी जान हथेली में रखकर हमारे लिए पूरा सब कुछ देख रही है। तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि लॉकडाउन में पुलिस प्रशासन का क्या रोल रहा? ऋचा, मैं आपको पुलिस प्रशासन का रोल के बारे में बताऊं तो पुलिस तो निश्चित तौर पर इस समय पे, चाहे वो डॉक्टर्स हो चाहे पुलिस हो,
लोग कहते हैं कि हमने भगवान नहीं देखा, पर भगवान के रूप में वो हमारे बीच में इस समय पे हैं, 24 घंटे हमारी सेवा में उपलब्ध हैं। और बात करेंगे हम पुलिस अधीक्षक महोबा मणिलाल पाटीदार जी की, तो उन्होंने पूरी टीम को हौसला अफजाई किया और साथ में पुलिस 24 घंटे हमारी सेवा में तत्पर रही। निश्चित तौर पर कह सकते हैं कहीं ना कहीं स्ट्रिक्ट रही होगी, पर वो स्ट्रिक्ट किसी पर्सनल मैटर से नहीं है, आपकी और हमारी भलाई के लिए ही वो स्ट्रिक्ट हुए हैं। वो नहीं चाहते थे, ना हम चाहते थे कि ऐसे लोग कोई बाहर निकलें या कोविड-19 जो एक वायरस बीमारी है इसमें कोई संक्रमित हो। तो कोशिश पुलिस प्रशासन की भी रही है कि आप सभी लोग सुरक्षित रहें। उन्होंने अपनी जान की परवाह नहीं की, पर वो हमारी सेवा में हमेशा तत्पर रहे। ये बात तो एकदम सही है। पुलिस प्रशासन की ये जो स्ट्रिक्टनेस है इसको हम सराहनीय करते हैं। जो हमारे लिए या आपके लिए नहीं है, पूरे देश के लिए ही ज़रूरी थी। तो इसी के साथ हम ये जानना चाहते हैं कि लॉकडाउन में हमने जाना कि कोरोना से बचाव के लिए सोशल डिस्टेंसिंग तो ज़रूरी है, तो अब हमारे नगर भ्रमण में आखिर कितना सोशल डिस्टेंसिंग का असर दिखाई दिया? सोशल डिस्टेंसिंग की बात करूं तो सोशल डिस्टेंसिंग देखिए मार्केट तो खुल नहीं था, ऐसा तो है नहीं लॉकडाउन हमेशा चलता रहेगा। सरकार ने कोशिश अच्छी की कि लोगों तक समझाने की सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। हम ये नहीं कहते कि हमारे नगर में लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहे हैं, पर अभी भी मार्केट में हमने देखा है कई लोग हैं जो अनजान कर भी अनजान बने हुए हैं, जैसे मास्क नहीं लगाना, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन न करना, सैनिटाइज समय समय पर हाथ नहीं करना। ये आपके और हमारे लिए नहीं है, सरकार से ज़्यादा सरकार इसलिए इतना कार्य कर रही है कि वो हमारे और आपकी जान को सुरक्षित रख सके। तो ये आपकी और हमारी ड्यूटी है कि हम लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग समझनी चाहिए। जब कोई कार्य हो तब घर से बाहर निकले, जब मार्केट पहुंच रहे हैं तो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, एक दूसरे से दूरियां बनाएं, क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं कि इस बीमारी का एकमात्र यही उपाय है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। तो आप सभी लोग से एक बार मैं भी ये निवेदन करना चाहता हूँ महोबा न्यूज़ के माध्यम से कि आप सभी लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और जिला प्रशासन का सहयोग करें। बिल्कुल सही कहा आपने। कोरोना को अगर हराना है तो हमें सोशल डिस्टेंसिंग बिल्कुल बना के ही चलना पड़ेगा। इसी के साथ मैं जानना चाहती हूँ कि इस टाइम पे काफ़ी सामाजिक संस्थाएं सामने आई, तो उनमें से कौन सी सामाजिक संस्थानों का क्या क्या योगदान रहा? निश्चित तौर पर ऋचा आपको बताना चाहता हूँ, महोबा जिला में जिला प्रशासन के साथ में इस लॉकडाउन के दौरान बहुत सारी सामाजिक संस्थाएं सामने आई हैं और उन सभी को हम धन्यवाद करना चाहते हैं। मैं किसी का नाम नहीं लूँगा, पर सभी संस्थाओं को एक बार पुनः मैं धन्यवाद करूँगा, क्योंकि इस स्थिति में वो आगे आकर उन्होंने लोगों तक ऐसी सामग्री जो ज़रूरतमंद चीज़ें थी वहाँ तक लोगों तक पहुँचाई हैं। और उनकी भी यही मंशा रही है कि हमारे नगर में, हम तो ये कह रहे हैं कि हमारे नगर में जिला प्रशासन के साथ सामाजिक संस्थाओं ने ये एक अपना एम बना लिया था कि हमारे नगर से निकलते हुए कोई भी व्यक्ति भूखा नहीं रहेगा, और कोशिश भी रही है, महोबा जिला से कोई भी व्यक्ति भूखा नहीं गया है। और ये संस्थाओं को पुनः हम धन्यवाद करेंगे कि इनकी जो कार्य अभी भी चल रहे हैं और आगे भी जहाँ तक है वो चलाएंगे इस कार्य को। बिल्कुल। अब हमारा आखिरी सवाल आपसे कि क्या अभी भी हम सुरक्षित हैं? ऋचा, मैं सुरक्षित की बात है तो सुरक्षित की बात मैं आपको बता देना चाहता हूँ। सुरक्षित हम जब होंगे, चाहे हम और आप खुद इस चीज़ को समझेंगे कि हमें सुरक्षित कैसे रहना है, चाहे वो मास्क की बात हो, चाहे सोशल डिस्टेंसिंग की बात हो। मैं आपसे फिर हम लोग बार बार इस पर डिस्कस कर रहे हैं ऋचा कि सोशल डिस्टेंसिंग क्या है। तो सोशल डिस्टेंसिंग का अहम रोल लोगों को समझना होगा कि सोशल डिस्टेंसिंग को उनको पालन कैसे करना है। जैसे लोग हैं, अभी पुलिस दिख जाएगी रोड पे तो लोग थोड़ा सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करेंगे, मास्क नीचे लगा होगा ऊपर लगा लेंगे। तो ये कोई मतलब पुलिस का काम थोड़ी है यार, ये लोगों को समझना चाहिए कि हमको किस तरीके से मास्क और ये सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है। हम सुरक्षित कब होंगे? जब हम गाइडलाइन जो दी गई हैं जिला प्रशासन और प्रदेश सरकार के द्वारा, तो उस चीज़ का पालन करेंगे। अगर हम निश्चित तौर पर, मैं कहता हूँ, अगर हम उन गाइडलाइंस का पालन करेंगे तो हम इस जंग से लड़ेंगे भी और जीतेंगे भी। तो जैसा कि हम सब ने जाना कि लॉकडाउन के शहर में क्या स्थिति रही और हमें क्या क्या करना है, आज भी कोरोना पूरी तरीके से यहाँ से गया नहीं है, अभी भी है और अभी भी हमें इसका सामना करना है। तो मैं भी आप सबसे अपील करना चाहती हूँ कि घर पर रहें, सुरक्षित रहें, जब तक ज़रूरी ना हो तब तक बाहर ना निकलें, सोशल डिस्टेंसिंग का पूरी तरीके से पालन करें। इसी के साथ अभी हम यहीं विराम लेते हैं और आगे किसी खबर के साथ फिर से आएंगे।